सोमवार को शासन में हम शिक्षा मित्रों के भविष्य का जो लिफाफा है वो शासन में चला जाएगा कि हम लोगों को स्थायी किया जाए और समान कार्य समान वेतन दिया जाए। हम लोगों का जो मूल विद्यालय वापसी का एक पॉइंट था उस पर भी काम हुआ है और मृतक शिक्षा मित्र भाइयों के लिए भी हम लोगों ने मांग रखी थी। जो लिफाफा बंद हो गया है उसकी जानकारी अभी हम लोगों को नहीं है कि उसमें क्या है। लंबे समय से अपनी लंबित समस्याओं के लिए आवाज उठा रहे शिक्षा मित्रों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आप ये सोच रहे होंगे। मैं सुबह से 9 मार्च की बात कर रही हूँ कि 9 मार्च का दिन शिक्षा मित्रों के लिए बेहद खास होने वाला था। ये मैंने सुबह में कहा था। प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से हमारी बातचीत भी हुई थी। फिलहाल आज का दिन शिक्षा मित्रों के लिए बेहद खास रहा। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव। बात कर लेंगे उनसे, जानेंगे आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि 9 मार्च का दिन शिक्षा मित्रों के लिए बेहद खास रहा। इस विषय पर ज़्यादा अपडेट देंगे सुशील कुमार यादव। बात करूंगी उनसे कि क्या बेहद खास रहा शिक्षा मित्रों के लिए आज। जी सुशील जी, क्या बेहद खास रहा 9 मार्च का दिन? 9 मार्च की बात कर रही हूँ मैं सुबह से, बात भी हुई शिव कुमार शुक्ला जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्यों खास है शिक्षा मित्रों के लिए आज का दिन? इस विषय पर ज़्यादा जानकारी आप दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी शिक्षा मित्र साथियों को प्रणाम करता हूँ। देखिए, एक 23 साल हम लोगों को हो गए प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हुए और हम लोगों की जो समस्याएं थी वो ज्यों की त्यों बनी थी। इसके लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे थे, सरकार से संवाद स्थापित कर रहे थे। आज 9 मार्च को हमारे जो शिक्षा मित्रों की समस्याओं के लिए कमेटी बनी थी 18 अक्टूबर के धरने के बाद, उसकी पहली बैठक 24 नवंबर को हुई थी, दूसरी बैठक 18 जनवरी को संगठन के साथ हुई थी, तीसरी एक बैठक और हुई थी जिसमें प्रस्ताव पे काम हुआ था। वो प्रस्ताव बनकर तैयार था, सरकार और शासन तक भेजने के लिए आज उस पर अंतिम मुहर लगनी बाकी थी। तो आज सभी अधिकारियों ने बैठ करके आपस में सलाह मशविरा करके जो भी उसमें संशोधन थे वो संशोधन कर दिए, जो भी उसमें कमियां थीं उसे पूरा कर दिया और आज उसे लिफाफे में बंद कर दिया। सोमवार को वर्किंग डे है और सोमवार को शासन में हम शिक्षा मित्रों के भविष्य का जो लिफाफा है वो शासन में चला जाएगा। इसके बाद माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उस प्रस्ताव को पारित कर हम शिक्षा मित्रों को सौगात देंगे। हम लोग यही ईश्वर से कामना करते हैं। क्या कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं सोमवार को, क्या कुछ बड़ा हो सकता है? क्योंकि आपने अभी एक वीडियो जारी किया था जिसमें आपने एक बात कही थी, मुझे याद है, आपने कहा था कि अगर 1-2 हज़ार बढ़ाने की बात होती तो सरकार ने कब का बढ़ा दिया होता। लेकिन क्या कुछ बड़ा ऐसा होने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने इसलिए कहा था कि 2022 के चुनाव के पहले नवंबर में हम लोगों की बैठक माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री तत्कालीन उनके साथ और सभी अधिकारियों के साथ हुई थी। उस समय शिक्षा मित्रों का मानदेय 2000 बढ़ाने का प्रस्ताव बना था, लेकिन वो मानदेय कम होने के कारण नहीं बढ़ सका था। ये हुआ था कि मानदेय 2000 अगर बढ़ेगा तो शिक्षा मित्रों का भला नहीं हो पाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब जो प्रस्ताव बना है, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग एक स्थायित्व की तरफ चल रहे हैं और हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को स्थायी किया जाए और समान कार्य समान वेतन दिया जाए। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अधिकारियों ने हमारे मांग पत्र को अपने नज़र में रखते हुए, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे लिए स्थायित्व का प्रदान करेंगे। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या आर्थिक रूप से है, हम लोग आर्थिक समस्या झेल रहे हैं जिसकी वजह से हमारे सारे काम बिगड़ रहे हैं, हमारा भविष्य चौपट है। दूसरा, हम लोग मेडिकल की सुविधा चाह रहे थे, उस पर भी हम लोग चाहते हैं कि उस पर भी शायद प्रस्ताव में गया है और हम लोगों का जो मूल विद्यालय वापसी का एक पॉइंट था उस पर भी काम हुआ है और वह भी आदेश इसी के साथ होना है। और जो महिला बहनें हमारी अदर डिस्ट्रिक्ट में हैं उनके लिए भी काम इस प्रस्ताव में होना था और मृतक शिक्षा मित्र भाइयों के लिए भी हम लोगों ने मांग रखी थी। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हमारी इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे सम्मानित अधिकारियों ने जो प्रस्ताव बनाया है उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होंगी और हमारी समस्याओं का समाधान होगा। जी सुशील जी, बार बार बात हो रही है प्रस्ताव की, प्रस्ताव को लेकर ही इतनी बड़ी बात है, तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, आखिर प्रस्ताव में ऐसा क्या कुछ है जो शिक्षा मित्रों के लिए बेहद हितकारी होगा और प्रस्ताव में क्या कुछ है? प्रस्ताव के बारे में कुछ जानकारी चाहूँगी मैं आपसे। देखिए, प्रस्ताव के बारे में जो लिफाफा बंद हो गया है उसकी जानकारी अभी हम लोगों को नहीं है कि उसमें क्या है, लेकिन इतना ज़रूर हमें सम्मानित अधिकारीगणों ने, हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जो भी हो रहा है वह हमारे भविष्य को अच्छा करने के लिए हो रहा है और हम पूरी तरह उनकी बातों से आश्वस्त हैं कि जो भी उस प्रस्ताव में जा रहा है हमारे लिए एक नई सुबह और नई किरण लेके आएगा। तो
तो क्या ये मान लिया जाए कि इस बार की होली शिक्षा मित्रों की फीकी नहीं जाएगी, फीकी नहीं होगी, आचार संहिता लगने से पहले शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा? या मैं यूं कह लूं कि कल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो शिक्षा मित्रों को एक सौगात दी जाएगी सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, हम सभी 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के परिवारों को सौगात देंगे और होली से पहले हम शिक्षा मित्रों के लिए जो प्रस्ताव जा रहा है उसमें और अच्छा करके घोषणाएं करेंगे। ये हमें पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से। जी सुशील जी, अंत में मैं चाहूंगी अपने साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, आप अपने माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये बताइए। देखिए, हम अपने सभी शिक्षा मित्र साथियों से कहना चाहेंगे कि उन लोगों ने जो त्याग किया है, जो समर्पण किया है, 18 अक्टूबर को जो जनसैलाब उमड़ा था, उसी के कारण आज ये हो रहा है। आप सबकी एकता, आप सबकी ताकत के कारण सरकार आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो प्रयास किया है वह जल्दी ही पूरा होगा और आप लोग आश्वस्त रहिए, एक साथ रहिए, संगठित रहिए। आपकी सभी समस्याएं समाप्त होंगी और संगठन इसके लिए पूरा काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव कुमार शुक्ला जी और प्रांतीय कमेटी के सभी मेंबर आगे सोमवार से लगातार माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके इस प्रस्ताव में और अच्छा जो भी होने वाला होगा उसको लागू कराने का प्रयास करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, संगठन पूरी तरह से आपके लिए अच्छे से अच्छा जो भी हो सकता है वह करने का प्रयास कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव, जिन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि आखिर आज का दिन शिक्षा मित्रों के लिए क्यों बेहद खास रहा और सोमवार को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से इनको काफी सारी उम्मीदें हैं। इनका कहना है कि शिक्षा मित्रों को सरकार की तरफ से बेहद बहुत बड़ी सौगात मिल सकती है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।